नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ में कोहिनूर। आज हम मौजूद हैं झज्जर के एमआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और यहाँ पर आज बजट को लेकर के बातचीत होगी और हमारे साथ श्री ओम प्रकाश ढंकर जी भी मौजूद रहेंगे। चलिए जायज़ा लेते हैं आज के इस प्रोग्राम का। से ध्यान आकर्षित किया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में जहां के इकोनॉमी ऐसे और दरवाजे पर जाकर खड़े होंगे तो वो भारत माता की। हम सब ने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए हरियाणा के हर जिले में हम इकट्ठे हुए हैं। कुछ स्थानों पर जिला कार्यालयों में थे। झज्जर के नाम के आज हम यहाँ हसनपुर में इकट्ठे हुए और हम सब ने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो आगामी 25 साल को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया है उस पर सुना है। खेती किसानी में जो बड़े बदलाव आएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, ड्रोन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस प्रकार से सड़कें अच्छी बन रही हैं और अच्छी सड़कें बनाने के लिए ग्रामीण सड़कों के लिए भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए भी बजट बढ़ाया गया है और 25,000 किलोमीटर नए हाईवेज बनाने की बात आई। 400 नई ट्रेनें 3 साल में और इसी तरह से 100 कार्गो के स्टेशन। दुनिया डिजिटल हो रही है और चैनल भी डिजिटल हो रहे हैं, तो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी देश में बनाने की बात, 200 डिजिटल चैनल पढ़ाई के लिए चलाने का मुद्दा, डिजिटल स्किल सिखाने की बात, जो रक्षा बजट है वो जिस प्रकार से देश को रक्षा में मजबूती देने के लिए बढ़ाया गया है। तो इस बजट में जवान की, किसान की, गरीबों के घरों की 80 लाख जो नए मकान, 60 लाख लोगों को रोज़गार, जो ये चीज़ें लेकर आए हैं ये वास्तव में बहुत अभिनंदनीय है। और इसीलिए हमने आज अपने कार्यकर्ताओं को लगभग 11,000 कार्यकर्ताओं को तक ये बात पहुंचाई है। हम इसको नीचे तक आम आदमी तक लेके जाएंगे कि आगामी 25 वर्षों का ख्याल करके ये फैसला किया गया। देखिए, अपोजिशन का काम तो निंदा करना होता है और इस बजट में हम एक बात की तरफ बढ़े हैं, शायद कांग्रेस ने वो बात समझ ली हो तो बहुत अच्छी है। वो है जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती। इसमें अपने पहले किसान का कोई साधन नहीं लगता था और वो अपनी गो आधारित खेती करता था। उस प्राकृतिक खेती को बढ़ाने का भी इसमें योगदान है इस बजट में। और गंगा के दोनों तरफ ऐसी एक बेल्ट बनाई जाएगी जिसका एक विषय ये भी हुआ है और भी सभी राज्यों में प्राकृतिक जीरो बजट खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने एक आह्वान किया कार्यकर्ताओं से मोदी ऐप को लेकर, जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठे किए गए संसाधनों पर चलती है। वो अपनी सारी कलेक्शन, छोटी छोटी कलेक्शन कार्यकर्ताओं के माध्यम से करती है। 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000 जैसा जिसका सामर्थ्य है उसी का मैंने आह्वान किया है कि हमारे कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 50 परिवारों से ये संग्रह करें और अर्बन क्षेत्र में कम से कम 125 परिवारों से संग्रह करें। पूरे हरियाणा का इसका आह्वान मैंने किया है। 11 फरवरी तक घर घर जाकर हम पार्टी के लिए छोटी राशि का सहयोग लेंगे। मीडिया के जिस तरह से पोल आए हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के लिए बीजेपी को बहुमत मिला है, कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं भी कुछ जगह चुनाव प्रचार में जाके आया हूँ। हरियाणा के 200 कार्यकर्ता पंजाब में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। वातावरण बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पहले भी इनमें से 4 राज्यों में थी। गोवा में भी हम थे, मणिपुर में भी थे और हम उत्तराखंड में भी थे, यूपी में थे। हम रिपीट करेंगे और पंजाब में भी बहुत तेज़ी के साथ हम बढ़ रहे हैं और पंजाब के लोग बीजेपी के इस बार बहुत खुश हैं। उनको बहुत थोड़ी सीटें लड़ने को मिलती थी, पहली बार पंख खुले हैं, तो बहुत ही अच्छा वातावरण। देखिए, बहुत ही मैं कहूँगा कि ये ऐसी बात है कि ऐसी भूल नहीं की जानी चाहिए थी। ये बड़ी गलती है और इस गलती को तुरंत सुधार कर और नया कैलेंडर छाप कर बांटना चाहिए और किसने ये गलती की है ज़रूर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। महापुरुषों जिनके नाम पर विश्वविद्यालय हैं, जिन भी के नामों पर विश्वविद्यालय हैं, उन महापुरुषों का बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, बंसीलाल जी के नाम से, चौधरी चरण सिंह के नाम से,
हमने जिन जिन महापुरुषों के नामों से विश्वविद्यालय बनाए हैं उन विश्वविद्यालयों का चित्र सदैव जो है कैलेंडरों पर रहना चाहिए। किसानी की खेती खत्म हो गई, किसानों की फसल की गेहूँ की काफ़ी फसल। देखिए, मैं खुद FCR जो हैं हरियाणा के PK दास जी, उनको खुद जाके मिला था और स्पेशल गिरदावरी के लिए उन्होंने भी और मैंने भी, दोनों ने उपायुक्त को भी कहा उसी समय कि भाई स्पेशल गिरदावरी कराकर जो भी सर्दी की बारिश से, पहले जल भराव से भी हमारा नुकसान रहा, इस सर्दी की बारिश से भी फिर से नुकसान हुआ है, इसकी भी गिरदावरी करा के। और मैंने JP दलाल जी को भी बात की जो हमारे कृषि मंत्री हैं, क्योंकि हमारा मुआवजा दो तरह से आता है, जिनका बीमा है उनका मुआवजा बीमे से आता है, जिनका बीमा नहीं है उनका मुआवजा डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से आता है, आपदा प्रबंधन का फंड, तो उसको FCR देखते हैं। तो दोनों चैनल पर बात की है कि किस प्रकार से किसानों की भरपाई हो। एक मुद्दा और मैंने किया है और वो मुद्दा है कि यहाँ के पानी की निकासी के स्थायी उपाय बने, तो कुछ पाइपलाइंस की वो ड्रेन्स बनाने के विषय यहाँ एक अच्छा बजट इस बार यहाँ के लिए तय किया गया है, जिससे इस समस्या से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद। JP न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।